सत्य और असत्य पर विचार करेंगे। कबीर साहब ने भी कहा था, साच बराबर पत्नी झूठ बराबर आप, बाप जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ये बहुत कठिन जीवन है, सत्य और असत्य को समझना। जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन उसका पालन करना, उसका अनुगमन करना वो बहुत ही अत्यंत कठिन है। सत्य की प्राचीन अगर कहानियों में अगर देखें तो राजा हरिश्चंद्र जी का सत्य के कितना परीक्षण हुआ, कितना उनको परखा गया। महिरध्वज का जीवन, सती अनुसुईया का जीवन, सत्य के रास्ते पे चलने से बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ा, सब कुछ छूट जाते हैं। आज का कलयुग का जो प्रभाव है और ज़्यादा गहरा है। असत्य क्या है? जो कुछ देख रहे हैं ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। जो कुछ भी आपको आंखों में देख रहेगा इसका रूप बदल जाएगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा। रहेगी धरती यही, लेकिन इस पे जितने भी मकान, पेड़ पौधे ये सब दिख रहे हैं सब बदल जाएंगे, नहीं रहेंगे कभी। यही असत्य है, और जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं। जैसे चाँद और सूरज ये सत्य है, ये कभी नहीं बदलेंगे। धरती कितना भी इधर उधर हो जाए, यहाँ का परिदृश्य कितना भी बदल जाए, ये बदलता नहीं। सत्य का पालन करना, सत्य के मार्ग पर चलना। और आज के वातावरण में एक ईमानदार छवि बनाना, प्रामाणिक जीवन जीना बहुत ही अत्यंत, उस समय भी कठिन था, आज भी कठिन है। हर युग में सत्य पे चलना बड़ा कठिन रहा। और आज तो कलयुग है, आज तो अधिकांश लोग जो है असत्य का ही पालन करने लगते हैं। ये सरल रास्ता है, ये सहल है। झूठ बोल देना, असत्य कह देना, गुमराह कर लेना, टाल देना, ये बहुत अत्यंत सरल कार्य है। आदमी इसी पथ को अपना लेता है, इसी शॉर्टकट को अपना के जीना चाहता है। इसका दुष्परिणाम कुछ भी हो, इसकी नुकसान कुछ भी हो, साइड इफ़ेक्ट कुछ भी हो, उनसे कोई उनका लेना देना नहीं रहता। होगा जो होगा देखा जाएगा बाद में, अभी तो रहा। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं लोग, वो ये नहीं जानते कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। जो होगा होगा, अभी तो ठीक है। जितना सत्य पर चलना कठिन कार्य है, उतना असत्य का जो साइड इफ़ेक्ट है, जो उसका दुष्परिणाम है, जो उसका कुप्रभाव है, वो उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदेह होता है। लेकिन वो दिखता नहीं, वो तत्काल नहीं मिलता, और सत्य की कठिनाइयों को समझ लेते हैं लोग, इसलिए उसका पालन नहीं करते। और ये किसी युग में ये नहीं हुआ कि इस युग में सत्य पर सत्यमेव जयते अपने संविधान में लिखा गया है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। लेकिन ये शब्द कहने में बहुत आसान है, इसको अपनाना, इस पर चलना, इसको समझना बहुत ही अत्यंत दुरूह और कठिन है। असत्य जैसे दिन और रात होती है, वैसे सत्य और असत्य होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू। अब भगवान को प्राप्त करना, ईश्वर से मिलना, उससे उसका आशीर्वाद लेना, कल्याण करना, मोक्ष प्राप्त करना, तो असत्य के रास्ते से कभी कोई मिल नहीं सकता। रावण हुआ, दुर्योधन हुआ, कंस हुए, और भी समय के हिसाब से जो ऐसे लोग रहे, वो असत्य का सहारा लिया, उन्हें कभी भी कल्याण नहीं हुआ उनका। और जो सत्य के सहारे रहे, बहुत सामान्य से रहे, उनको भगवान ने, जैसे गिद्धराज को भी उन्होंने कल्याण किया, वो जटायु को किया उन्होंने, सबरी को किया उन्होंने, अहिल्या को किया,
ऐसे तमाम साधारण से साधारण सत्य के पथ पे चले तो उनका कल्याण हुआ, उनका मोक्ष हुआ। तो दोनों में कठिनाई, एक तत्काल कठिनाई है सत्य पे चलने पर, और एक बाद में असत्य बोलते हो तो बाद में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। करना दोनों में पड़ेगा। लाभ और हानि, सत्य पर चलने पर लाभ थोड़ी देर के बाद होता है, कहते देर है अंधेर नहीं है, लेकिन और असत्य चलने पर तुरंत कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा गहरा नुकसान होता है। उसका जीवन, उसकी सारी व्यवस्था लड़खड़ा जाती है, उसकी अविश्वास पैदा होता है उसके जीवन पर, फिर लोगों कभी भी नहीं होते। एक मेरे बहुत नज़दीक थे, उनका नाम था बस्ती में के रहने वाले अष्टुजा शुक्ला। उदाहरण नहीं है ये, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके बारे में लोगों का ये धारणा बन गई कि ये झूठ बोलते हैं, और कई बार उनको सांसदीय का टिकट मिला, कई बार, एक बार बने, लेकिन बार बार वो सफलता नहीं पाई उन्होंने। तो एक धारणा बन जाती कि ये आदमी ऐसा ही है, वैसा ही है। ये चीज़ों से बचना चाहिए, और सत्य का कितना भी कठिन मार्ग हो, कितना भी हो, मुसीबत का है, लेकिन उसका प्रयास करना चाहिए कि बहुत सामान्य अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए सत्य को बोलना। बहुत विषम परिस्थिति है, आगे पीछे कोई वो नहीं है, तो चलो भाई ठीक है, मजबूरी है, लेकिन सामान्य सी अवस्था में अगर झूठ करके, असत्य का रास्ता चल करके, असत्य का मतलब झूठ बोलने से नहीं है, असत्य का मतलब है कि आप किसी अन्याय का भी साथ न करिए, अन्याय भी न करिए, गलत भी न करिए। ये भी एक सत्य का मार्ग है, सत्य का प्रकार है। झूठ तो है ही एक। ये सब रास्ता अपनाते हुए पारिवारिक कठिनाई, सामाजिक कठिनाई, आर्थिक कठिनाई, सामंजस्य की कठिनाई, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपना जो ध्येय है, अपना जो लक्ष्य है, अपना उद्देश्य है कि कभी भी गलत तरीके से उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, कभी भी गलत भाव से हम नहीं कहेंगे। मुझे बचपन का याद है कि एक मैं छोटा सा था, तो गांव में आरंज होता है, रेड़ी, तो मिर्चे के खेत में रेड़ी लगा दिया जाता। तो क्या होता था कि बकरी को जो मिर्चा तोड़ लिया जाता, बकरी और जानवर, पशु पक्षियों, जानवरों को वहाँ छोड़ दिया चरने के लिए। तो गाँव घर में रहा होगा तो उससे कहा कि आप जाइए चरा लाइए, तो उसमें गए तो उसमें रेड़ी जो है आरंज मिलता। अब वो क्या था, वो बेचो तो बिक जाती थी, पैसा मिलता था, कुछ खाने पीने का सामान मिलता था, निकाला जाता। और जिसका था वो बहुत बड़ा आदमी, ग्राम प्रधान, कम से कम 10 बार तो पूरा परिवार 10 बार तो रहा होगा। आज 4 तो भट्टे, बहुत बड़ा संपत्ति, बहुत बड़ा उस क्षेत्र का सबसे कुबेरपति वो। उन्होंने आया, हमको पकड़ा, हमको एक डंडा मारा, तुम ये रेड़ी तोड़ रहे दिल रहे। आज भी है कि मैंने उनको एक छोटी बात कह दी थी उस समय, छोटा सा, तब भी आज भी वो मेरे मन में पछतावा कि आप नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए। आज वो मन के अंदर टीस रहती है। तो मुख से भी कभी भी किसी के लिए अभला मत सोचो, अन्याय मत सोचो, यह भी एक सत्य का रास्ता है। मन से, वाणी से, विचारों से, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से किसी को भी कष्ट ना दो। लेकिन ये उपाय दिमाग में रखो कि आपको कोई ऐसा कष्ट ना मिले, इसके लिए उपाय खोज के रखो अंदर कि हमको कोई कठिनाई ना आने पाए। दूसरा नहीं देगा कठिनाई, ऐसा मत सोचो। उसके स्वभाव, क्योंकि असत्य का पालन करता है, वो हमेशा कठिनाई देगा। हम लोग जब वर्गों में जाते थे, एक के साथ 2-3 सेट ले जाते थे, 2-3 शर्ट ले जाते थे, 2-3 पैंट ले जाते थे, खाने का और ज़्यादा ले जाते थे कि किसी के नहीं होगा तो देंगे हम। के पास नेकर है तो अपन दे देते, अपनी नेकर दे देते, अपने खाने, कभी अकेले नहीं खाए, कभी अकेले नहीं करते थे, ये हमेशा जिसके पास नहीं होगा उसको देंगे इस काम के। और उसका परिणाम क्या होता था कि आपको बड़ा झोला ले जा करके ले जाना पड़ता था, और लोग कहते थे इनके झोले में तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये मतलब नहीं था कि मुझे खाना था उसको।
तो कठिनाइयों का करना पड़ेगा, थोड़ा किसी को कष्ट ना पड़े, हमारे आसपास जो लोग हैं उनको ना कठिनाई पड़े होने पाए, इसका मानसिक रूप से विचार करना चाहिए, दिमाग से सोच कर कि किसी को हमारे बात व्यवहार से, आप कोई आया आप बोले नहीं, आप कुछ नहीं किए, आप बोले ही नहीं, आप देखे नहीं उसकी तरफ, तब भी उसको कष्ट हुआ, वो भी नहीं देना, वो भी एक पाप है, असत्य का प्रकार है वो भी। आवत ही हर्षत नहीं नैनन नई स्नेह तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्षत में। तो यह भी देखना चाहिए कि हम कितना भी रहें, लेकिन आते जाते आदमी का ध्यान देना चाहिए।